Hello, hello and welcome to my YouTube channel Tech for Maths. In this video, you will get MCQ question based on the topic probability. इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से लिए हैं और ये जो PDF है ये अरिहंत पब्लिकेशन की ही बुक की है। तो इसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज the experiment which when repeated under identical conditions produce the same results or outcomes are known as। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विच इज डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन डैश इवेंट। तो इसको कौन सा इवेंट कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is a compound event if it is obtained by combining two or more elementary events associated to the random experiment। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन 1। तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसमें बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, या इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, या फिर ये थोड़ा सा ट्रू है थोड़ा सा फॉल्स है, दैट मीन्स पार्शली ट्रू और फॉल्स। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो सकती है, फ्रैक्शन में वो 1 हो सकती है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज पी। तो किसी भी इवेंट है, कोई भी इवेंट है, उसके सारे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं, उन सब का सम दे रखा है पी। और पी के बारे में ऑप्शन है हमारे पास कि पी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, पी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। बी ऑप्शन है पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। सी ऑप्शन है पी इज इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन है पी इक्वल टू 0। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी का सम है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, पी की वैल्यू कितनी होगी? 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज फॉर एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू क्यू। यानी कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम, यानी कि ये टोटल सम हो गया, और टोटल सम कितना दे रखा है? क्यू। अब क्यू के बारे में ऑप्शन है कि क्यू की वैल्यू ए ऑप्शन है 0 से इक्वल है और ग्रेटर है, 1 से लेस है। अभी हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन में देखा कि किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी टोटल सम कितना होता है? 1। तो इसमें भी एग्जैक्टली क्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि नॉट हैपनिंग, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस किया जा रहा है इसमें। तो किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी का सम कितना होता है? हमेशा 1। अब होने का दे रखा है कितना? 0.05। तो हम सिंपली 1 में से 0.05 को माइनस कर लेंगे और हमें मिलेगा 0.95 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी विच इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 से 1 तक, यानी कि 0 से इक्वल हो सकती है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकती है, और 1 से लेस हो सकती है या फिर 1 से इक्वल हो सकती है। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ना तो वो माइनस में होगी,
ठीक है, ना ही मतलब 0 से लेस होगी, ना ही 1 से ग्रेटर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है 1.5, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी कि हो रहा है लेकिन ना के बराबर। ठीक है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो जो सबसे छोटा हमारा डेसिमल होगा वही होगा अनलाइकली टू हैपन, यानी कि सबसे कम होने के चांसेस किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विच इज 0.0001। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, which is a number x is chosen at random from the numbers -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, then what is the probability that mod x is less than 1? तो mod x अगर हम देखिए नंबर लेकर के देखते हैं, -4 अगर हम लेते हैं, -4 और उसका mod फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा? +4 मिलेगा, विच इज नॉट लेस देन 1। ठीक है, अगर हम -3 भी लेते हैं, -3 का भी अगर हम मॉड फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा? 3, जो कि 1 से लेस नहीं है। इसका मतलब हम माइनस में भी जो नंबर ले रहे हैं उनका भी मॉड प्लस में आ रहा है, यानी कि 1 से ग्रेटर आ रहा है। तो केवल एक ही नंबर ऐसा है जो हमारे फेवर में होगा, जो कि है 0। तो अगर हम 0 का मॉड निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा, और वो 1 से लेस है, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में साफ साफ बोला गया है कि मॉड एक्स कितना होना चाहिए? 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो 0 नंबर मिल रहा है, यानी कि हमारे फेवर में केवल एक ही नंबर है जिस पर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 1, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1/9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ वॉवेल? तो पहले तो हम मैथमेटिक्स वर्ड में टोटल वर्ड काउंट कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं? 11। उनको हम नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि हमारे पास वॉवेल कितने हैं। ठीक है, तो वॉवेल देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। एक तो ए है, ठीक है, पहले वॉवेल ही काउंट कर लेते हैं। एक तो ए है 1, फिर ई है 2, फिर ए है 3, फिर आई है 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास फेवर में है, और अपॉन में टोटल आउटकम कितना था? 11। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4/11। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 53 संडे। तो इसकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो किसी भी ईयर में कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। 52 वीक होने का क्या मतलब हुआ कि 52 सारे ही दिन होंगे, 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, इस तरीके से। तो 52 तो होंगे ही होंगे। अब बात आती है कि 52 को अगर हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन वी गेट 364, और ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365, यानी कि एक दिन अभी रिमेनिंग है, और वो दिन क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं? 7, और फेवर में कितना होना है? संडे, यानी कि एक, तो 1/7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1/7। राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel and is in the form of 6/2x + 1, then x is equal to। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करेंगे जैसा हमने मैथमेटिक्स में किया था, वॉवेल तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद का क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम वॉवेल तक जो हमने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करते हैं। राइट, तो वर्ड एसेसिनेशन में पहले हम वॉवेल ढूंढते हैं, कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5।
एंड ओ विच इज़ 6। तो 6 हमारे पास वॉवेल हैं, ठीक है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, सारे जितने भी वर्ड हैं उन सबको काउंट कर लेते हैं। तो असैसिनेशन वर्ड में जो टोटल वर्ड हैं वो आते हैं कितने, 13। तो टोटल आ जाएगा 13, यानी कि हमारा आंसर होगा 6/13। अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इस नंबर को याद रखिए 6/13, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट इसी के आगे इंफॉर्मेशन दी थी कि विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 6/2x+1, यानी कि जो आंसर आया है वो किसकी फॉर्म में होगा। आंसर क्या था 6/13, जो कि किसकी फॉर्म में था 6/2x+1। अगर हम इनको कंपेयर करें देन वी गेट 2x+1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे देन वी गेट 2x इक्वल टू 13, 1 इधर जाएगा RHS में तो कितना आ जाएगा 13 - 1 यानी कि 12, 2 से कट करेंगे देन वी गेट x इक्वल टू 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड इज। तो कौन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कॉइन होगा। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, या तो पहली बार में हेड आ जाएगा और दूसरे कॉइन में भी हेड आएगा, या फिर फर्स्ट कॉइन में हेड आएगा सेकंड कॉइन में टेल आएगा, या फिर फर्स्ट कॉइन में टेल आएगा सेकंड कॉइन में हेड आएगा, या फिर फर्स्ट कॉइन में टेल आएगा और सेकंड कॉइन में भी टेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे फेवर में, इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास टोटल, ठीक है। और फेवर में कौन सा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। तो बोथ हेड्स मतलब एक केवल फेवर में आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम इज 4, देन our answer is 1/4 which is option number C। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, which is 2 unbiased coins are tossed simultaneously, then the probability of getting no head is A/B, then find the value of A + B whole square is। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, या फिर दोनों टेल आएंगे, या फिर फर्स्ट हेड आएगा टेल आएगा, और या फिर फर्स्ट वाला हेड आएगा और सेकंड टेल आएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास टोटल आउटकम है, ठीक है। अब बात हो रही है नो हेड। नो हेड का मतलब क्या हुआ, फिर टेल आएगा, टेल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अनबाइज्ड है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब पूछा गया है नो हेड, तो नो हेड का मतलब सीधा सीधा बनता है कि टेल आया है, ठीक है। तो टेल आने का मतलब क्या, फेवर में कितना हुआ 1 और अपॉन में टोटल आउटकम कितना 4, तो आंसर होगा 1/4। अब इसको कंपेयर किससे करना है, A/B से, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे इक्वल में A/B से, देन वी गेट A = 1 एंड B = 4। अब A + B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A + B कितना हो जाएगा 1 + 4 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज अ क्वाइन एंड अ डाई इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो देखिए क्वाइन और डाई 2 चीजों को एक साथ टॉस किया जा रहा है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न्स अप। तो देखिए जब हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे 2, और जब हम डाई को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे 6। तो जब दोनों को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे 2 × 6 विच इज 12, ठीक है। ये है टोटल आउटकम। अब फेवर में देख लेते हैं कितना है। जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो फेवर में क्या आना है टेल, यानी कि 1 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और जब हम डाई को टॉस कर रहे हैं तो प्राइम नंबर 2 आ सकता है, यानी कि 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, तो 3 है। तो टोटल फेवर में कितने हो गए 1 × 3 यानी कि 3। तो फेवर में कितना है 3, टोटल आउटकम कितना है 12, तो सिंपली 3/12 यानी कि 1/4। तो 1/4 इज द राइट आंसर, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच इज 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए 3 कॉइन को जो हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 8 टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, और वो 8 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी वो लिख लेते हैं इनको ध्यान से। फर्स्ट होगी पॉसिबिलिटी तीनों हेड आ जाएं, सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी स्टार्टिंग के 2 हेड आते हैं
और थर्ड टेल आता है। फिर फर्स्ट वाला हेड आता है, सेकंड टेल आता है और थर्ड हेड आता है। ठीक है, फोर्थ होगी फर्स्ट हेड आता है, फिर टेल आता है और फिर टेल आता है। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। इसके बाद में फिफ्थ लिखते हैं, फर्स्ट वाला अब टेल आता है, फिर दोनों हेड आते हैं। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट वाला टेल आता है, फिर हेड आता है और फिर टेल आता है। इसके बाद में फर्स्ट के दोनों टेल आते हैं, फिर हेड आता है और लास्ट में तीनों टेल आते हैं। तो ये टोटल 8 आउटकम्स हैं हमारे पास। अब इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं कि टोटल आउटकम तो 8 हैं ही। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड देखिए कहाँ कहाँ पर आया है। एग्जैक्टली 2 हेड एक तो यहाँ पर आया है 2, फिर 3, तो टोटल कितने हैं हमारे फेवर में 3 और अपॉन में कितना टोटल आउटकम विच इज 8, तो 3/8। ऑप्शन ए में दे रखा है 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट कम से कम एक बार हेड, यानी कि एक से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक बार हेड इसमें भी आया है, कम से कम एक बार हेड इसमें भी आया है, इसमें कम से कम एक हेड इसमें भी आया, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड सब में आया है, सिर्फ एक को छोड़कर, इसको छोड़ करके सब में एक बार हेड आया ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 7/8। यहाँ क्या दे रखा है 5/8, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 2 टेल्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर भी गलत है 3/8। डी चेक कर लेते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। तो एग्जैक्टली 1 टेल देख लेते हैं किसमें किसमें आया हुआ है। एग्जैक्टली 1 टेल एक तो इसमें आया हुआ है, एग्जैक्टली 1 टेल एक इसमें आया हुआ है। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 टेल एक इसमें आया हुआ है। तो 3 फेवर में है, 3 अपॉन में टोटल कितना 8, और यहाँ पर यही दे भी रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 विच इज इफ 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज। तो फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, सारी चीज़ों को फिर से देख लीजिए। फर्स्ट में क्या होगा कि तीनों हेड आ जाएं। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 हेड आते हैं, फिर टेल आता है, फिर फर्स्ट वाला हेड आता है, सेकंड टेल आता है और लास्ट भी हेड आता है। ठीक है, फिर हेड आता है और बाकी के दोनों टेल आते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला टेल है, फिर दोनों हेड आ गए हैं, फिर टेल आया है, फिर हेड आया और फिर टेल आया, या फिर दोनों टी और एच, या फिर लास्ट में तीनों टेल आ गए। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो 2 हेड किसमें किसमें आया, एक तो 1 2 3 है। इससे पहले में भी यही था, जो ऑप्शन ए था वो 3/8 ही था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विच इज 3/8। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 20। इसमें भी 3 कॉइन पर ही बेस्ड है क्वेश्चन। द पॉसिबल आउटकम आर नो हेड। तो यहां पर बात हो रही है नो हेड, जब कोई भी हेड नहीं, इसका मतलब टेल आया होगा, सारे टेल होंगे। ठीक है, फिर कॉमा 1 हेड, कॉमा 2 हेड एंड 3 हेड। सो आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। ठीक है, तो 20 जो क्वेश्चन है, तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 8 हैं, और उनमें से बात हो रही है नो हेड की। तो जब कोई भी हेड नहीं है, इसका मतलब सब टेल होंगे, और जब सब टेल हैं, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी थी, केवल 1, तो 1/8 आंसर होगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच इज अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 टोटल आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बात हो रही है यहाँ पर प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे डाइस में, 2 होगा, 3 होगा और 5। तो टोटल फेवर में कितने हैं 3। तो आंसर कितना होगा 3/6 मीन्स 1/8।
2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज ऑन अ सिंगल रोल ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है ये, अजीब नहीं कहेंगे लेकिन सिंपल क्वेश्चन है ये, कि डाई में सारे ही नंबर 7 से लेस देन होते हैं, तो सारे ही फेवर में होंगे। इसका मतलब हम डाई को कैसे भी फेंके, कोई भी नंबर आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 7 से लेस देन आएगा, तो सारे ही नंबर आ जाएंगे और अपॉन में टोटल नंबर भी उतना ही होगा। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये इवेंट कैसा है, श्योर इवेंट है, होना ही होना है। जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें से जो भी नंबर आएगा वो हमेशा लेस देन 7 ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज अ डाई इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो 36 का फैक्टर नहीं है, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, फिर 2 भी 36 का फैक्टर है, 3 भी 36 का फैक्टर है, 4 भी 36 का फैक्टर है, 5 36 का फैक्टर नहीं है, यानी कि हमारे फेवर में केवल एक नंबर है। ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम कितना है, 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1/6। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज अ फेयर डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x सच दैट x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी है, 1 से लेस है और 6 से लेस है और 6 के इक्वल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो क्या होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले की तरह ही क्वेश्चन है कि जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 सारी हो सकती हैं, तो हमारे फेवर में सारे आउटकम आ गए। ठीक है, और जब 6 आउटकम हमारे फेवर में भी हैं, 6 आउटकम टोटल भी हैं, तो एग्जैक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा इसका, 1, ऑप्शन नंबर डी 24 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच इज इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो जब हम 2 डाई को थ्रो करेंगे तो 2 डाई में हमारे पास 6 × 6 यानी कि 36 तो हमारे पास होंगे टोटल आउटकम। अब बात हो रही है डबलेट की, तो डबलेट कितने बनेंगे, डबलेट का मतलब होता है दोनों सेम नंबर, फर्स्ट वाले में भी 1 आए, सेकंड वाले में भी 1 आए, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, फेवर में आ गई। फिर फर्स्ट में भी 2 आए, सेकंड में भी 2 आ जाए, या फिर फर्स्ट में 3 आए, सेकंड में भी 3 आए, तो ऐसे 6 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी टोटल हमारे फेवर में। ठीक है, तो 6/36 विच इज 1/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, 1/6 ऑप्शन नंबर बी है, तो 25 का बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में क्या बोल रहे हैं कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारे पास टोटल आउटकम तो 36 ही है, अब सम होना चाहिए कैसा, जो कि 4 का मल्टीपल हो। तो अगर मान लेते हैं कि 1,1 आया, ठीक है, पहले तो उसके 36 आउटकम बनेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो आप देख लीजिए। पहले तो देखिए 1 का बनेगा किसके किसके साथ में, 1 2 3 4 5 और 6 के साथ में, ये 6 आउटकम बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम लिख देते हैं इसको। 36 आउटकम आप कैसे बनाओगे, 1 के आउटकम बनेंगे सबके साथ में, पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 आउटकम ये हो गए। फिर 2 के भी बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 के साथ में। फिर 3 का भी आउटकम बनेगा 1 2 3 4 5 6 के साथ में। फिर ऐसे ही 4 का भी बनाएंगे, ऐसे ही 5 का भी बनाएंगे और ऐसे ही 6 का भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 आउटकम यहाँ पर है, 6 आउटकम यहाँ पर है, 6 आउटकम 3 के साथ, 6 आउटकम 4 के साथ, 6 आउटकम 5 के साथ और 6 आउटकम 6 के साथ में, टोटल 36 आउटकम बनेंगे। ठीक है, अब इनमें से बोला गया है कि मल्टीपल हो किसका, 4 का, तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। अब हम इसको हटा देते हैं स्क्रीन पर, तो टोटल हमारे पास आउटकम फिलहाल कितने थे, 36 बना लेंगे ना आप लोग। ठीक है, तो टोटल आउटकम है 36। अब बात हो रही है 4 के मल्टीपल की, तो 4 का मल्टीपल पहले 1 के साथ में देखेंगे, 1 जो है वो 3 के साथ में केवल हो सकता है,
क्योंकि 1,1 लेंगे तो 1 + 1 कितना आएगा 2, सम की बात हो रही है ना, तो 1 + 1 2 होगा, 2 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 1 का 3 के साथ में अगर हम लेंगे तो मिलेगा 4, और 4 तो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। तो 1 का केवल 3 के साथ में बनेगा। फिर 2 का देखते हैं, 2 का 2 के साथ में बन जाएगा बिकॉज 2 + 2 = 4, और 2 का 6 के साथ में बन जाएगा बिकॉज 2 + 6 = 8। ये सब 4 के मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे फेवर में होंगे। फिर 3 का देख लेते हैं, 3 का 1 के साथ में बनेगा और 3 का 5 के साथ में बनेगा, ठीक है। फिर 4 का सिर्फ 4 के साथ में बनेगा, 5 का 3 के साथ में बन जाएगा, ठीक है। फिर 6 का 2 के साथ में बनेगा और 6 का 6 के साथ में बनेगा। तो इतने हमारे फेवर में मिल रहे हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम मिल रहे हैं 9, और अपॉन में टोटल हमने इससे पीछे वाली स्लाइड में क्या बताया था 36, ठीक है। तो 9/36 विच इज 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 which is 2 dice are rolled once, then the probability of getting such numbers on the 2 dice whose product is 12। अब इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सम की बात हो रही थी, और इसमें क्या है प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो इसी तरीके से बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 which is 2 dice are thrown at the same time, the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of the dice is greater than 6 but less than 9। तो देखिए 36 जो आउटकम थे वो तो हम लोग बना ही चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। अब बात आ रही है कि जो नंबर के कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो कैसे होने चाहिए, वो 6 से ग्रेटर होने चाहिए। तो चलिए पहले 1 का देख लेते हैं। 1 का अगर हम 1 के साथ में बनाएंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, वो तो होगा नहीं, ठीक है। हमें लाना है 6 से ग्रेटर, तो 1 का नंबर केवल किसके साथ में बन सकता है, देख लीजिए 1 का अगर हम 6 के साथ में लेते हैं, ठीक है, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 विच इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 9। तो केवल 1 का बनेगा 6 के साथ में, ठीक है। 5 के साथ में नहीं बना सकते क्योंकि 5 + 1 कितना होगा 6, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए 6 से ग्रेटर, तो 1 का 5 के साथ में नहीं बनेगा। अब 2 का देख लेते हैं, तो 2 के फेवर में कौन कौन आ सकता है, 2 1 नहीं आएगा, 2 3 2 2 2 4 2 4 6 होता है, यानी कि 4 के बाद के सारे नंबर 2 5 बन जाएगा, 2 6 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 के देख लेते हैं, 3 का 1 के साथ में नहीं बनेगा, 3 का 2 के साथ में नहीं बनेगा, 3 का 3 के साथ में नहीं। अब 3 + 3 6 होता है, तो 6 के बाद के जितने भी नंबर हैं वो देख लेते हैं। 3 का 4 के साथ में बन जाएगा, 3 का 5 के साथ में बन जाएगा, ठीक है। 3 का 6 के साथ में नहीं बना सकते क्योंकि बात हो रही है लेस देन 9 की, ठीक है। तो 3 का 6 के साथ में नहीं बनाएंगे। अब 4 का देख लेते हैं, 4 + 1 नहीं होगा, 4 + 2 नहीं होगा, 4 + 3 हो सकता है, 4 + 4 हो सकता है, 4 + 5 नहीं कर सकते क्योंकि वो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का देख लेते हैं, 5 + 1 नहीं होगा, 5 + 2 हो जाएगा और 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 का देख लेते हैं, 6 का तो सिर्फ 1 के साथ में बनेगा और 2 के साथ में बनेगा। तो इतने आउटकम हमारे फेवर में आएंगे आउट ऑफ 36। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो फेवर में कितने हैं 11, अपॉन में टोटल कितना है 36। तो हमारा आंसर क्या होगा 11/36, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 विच इज 2 dice are thrown simultaneously, select the correct option। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, तो जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे 36। अब बात हो रही है कितनी डबलेट, डबलेट नहीं आने की। पहले डबलेट आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि 6 है। तो 6 पॉसिबिलिटी है जब डबलेट आता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। तो ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 5/6। तो इसका मतलब पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट इज 5/6, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें से ये होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, which is two dice are thrown at the same time. The probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than 6. Next question है क्वेश्चन नंबर 29, which is two dice are thrown simultaneously. Select the correct option. तो दो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप खुद से आंसर करके हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, विच इज 3 डाइस आर थ्रोन। अब 3 डाइस हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216 हमारे पास टोटल आउटकम होंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस शो डिफरेंट फेसेस, तो डिफरेंट फेसेस के लिए, अब इसके लिए तो 216। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच इज 3 डाइस आर थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस शो डिफरेंट फेसेस इज। अब देखिए इसमें 3 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो 3 डाइस का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज 216, ये तो होंगे टोटल आउटकम। अब 216 तो हम नहीं बना सकते, जो फेवरेबल आउटकम सारे टोटल आउटकम नहीं लिख सकते, तो इसकी एक ट्रिक है। इसमें बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस शो डिफरेंट फेसेस, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले के ऑप्शन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन सेकंड वाले में फिर जो इस वाले डाइस में आ चुका है नंबर वो नहीं आएगा, यानी कि उसके लिए केवल हमारे पास बचेंगे फेवर में 5। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए सिर्फ बचेंगे 4, क्योंकि जो फर्स्ट वाले में आ चुका है वो सेकंड में नहीं आएगा, जो सेकंड में आ चुका है वो थर्ड में नहीं आएगा। तो फेवर में टोटल आउटकम कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज 4 5 जार 20 6 जार 120। ठीक है, तो फेवर में कितने होंगे 120 और अपॉन टोटल आउटकम कितना आएगा 216। ठीक है, इसको हम चाहें तो 6 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 जार 12, 20 आ गया, और 6 36 जार। फिर 5 से अगर 4 से अगर हम करेंगे तो 4 5 जार 20 और 4 9 जार, तो 5/9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो कि कार्ड से रिलेटेड है। तो कार्ड की डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 31, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग फेस कार्ड इज। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड एक तो होता है देखिए क्वीन, एक किंग और एक जैक, और ये 4 टाइप के कार्ड्स में होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल देखिए 3 होंगे स्पेड के, 3 होंगे क्लब के, 3 होंगे डायमंड के और 3 होंगे हर्ट के। तो टोटल कितने हो गए 12 कार्ड्स हो गए, और अपॉन में कितना रखेंगे 52। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो गया नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इसको अगर हम 4 से कट करेंगे तो 4 3 जार 12 और 4 13 जार, तो आंसर इज 3/13, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ट्रू है। ठीक है, 31 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, which is a card is selected from a deck of a 52 cards, then the probability of its being a red face card। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है गया है, फेस तो है, फेस टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड कार्ड की बात आ रही है। तो रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो डायमंड का होता है और एक हर्ट का होता है, ऐसा। ठीक है, तो यानी कि 3 इसमें होंगे फेस कार्ड, 3 इसमें होंगे। अब हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड रह गए 6, तो 6/52, 3 से कट करेंगे 3 2 जार 3, 3 2 जार 3 से ये कट हो जाएगा, 3 से तो नहीं कट होगा। फिर से देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन तो ठीक है। तो टोटल 6 होंगे और अपान में आएगा 52, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जार और 2 26 जार, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3/26। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, 3/26 ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हर्ट। अब एस केवल 4 होते हैं, एक क्लब का होता है, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक हर्ट का। यहाँ पर बात हो रही है कि जो एस है नॉट एन एस ऑफ हर्ट, हर्ट का नहीं है।
तो जब हर्ट का नहीं है तो फिर किसी और का हो सकता है। द नंबर ऑफ आउटकम, केवल आउटकम्स बताने हैं इसमें 33 क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे भाई? टोटल हमारे पास कितने होते हैं आउटकम? 52। अब ये बोल रहे हैं कि एस नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? सिर्फ हर्ट का, बाकी सब हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास आउटकम कितने रह जाएंगे? 51। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच इज one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, then the probability of getting a king of red color। तो किंग एक तो रेड कलर किस में होगा? डायमंड में, और दूसरा होगा हर्ट में। तो टोटल कितने किंग होंगे हमारे पास? 2। ठीक है, और कितने में से? 52 में से। तो आंसर कितना होगा? 2/52। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जार 2 और 2 2 26 जार। तो करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा 34 का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच इज one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, then which of the following is true? फर्स्ट ऑप्शन है the probability that the card will be diamond। तो डायमंड कितने होते हैं? 13/52। ठीक है, 13/52 कितना होगा? 1/4। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियरली फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ हर्ट इज 1/52। तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? एस, वो भी हर्ट की। तो कितना होगा? 1 होगा भाई। एस 4 होते हैं लेकिन हर्ट का तो एस 1 ही होगा, तो 1 हो गया, और अपॉन में कितना? 52। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच इज फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। तो क्वीन कितनी होती है? 4, लेकिन ब्लैक कितनी होंगी? ब्लैक होंगी केवल 2। किसमें किसमें? एक होगी ऐसे करके साइन होता है क्लब का, और दूसरा होता है ये स्पेड का। ठीक है, तो एक क्वीन इसमें होगी, एक क्वीन इसमें होगी। बात हो रही है ना केवल क्वीन की। ठीक है, तो ब्लैक क्वीन की। तो ब्लैक क्वीन कितनी होंगी? केवल 2। तो 2 अपॉन टोटल कितना है? 52। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/26, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो 36 का आंसर कितना होगा? सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच इज अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। 5 तो रेड हैं और मान लेते हैं कि x जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल। ठीक है, तो पहले तो ब्लू बॉल के प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ब्लू बॉल की कितनी होगी? x अपॉन टोटल कितना? 5 + x। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या दे रखा है? डबल दैट ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की कितनी होगी? 5 अपॉन 5 + x। ठीक है, तो यहां से देखिए 5 + x इधर भी है डिनोमिनेटर में, 5 + x इधर भी है डिनोमिनेटर में, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ओवरऑल ये बचेगा x इक्वल टू 2 × 5। तो x इक्वल टू 2 × 5 मतलब 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और x था क्या? ब्लू बॉल्स थी। इसका मतलब ब्लू बॉल्स कितनी है? 10 है। ठीक है, अब फिर से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि 5 तो हमारे पास रेड बॉल थी। ठीक है, 5 रेड बॉल थी और 10 आ गई ब्लू बॉल। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग इज 10। तो 10 ठीक है, 10 ही तो आया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सॉल्व करने पर हमारा आंसर भी तो 10 ही आया था ना, तो इसका मतलब ब्लू बॉल के नंबर कितने हैं? 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। 38 इज अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल। तो 8 रेड बॉल हो गई एंड सम ब्लू बॉल। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो खुद से आंसर करके हमें कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ये सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल एंड 7 वाइट बॉल। ठीक है, अब बॉल यानी कि टोटल कितनी बॉल हो गई? 3 5 8, 8 + 7 15। ठीक है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई हैं? 15 हो गई हैं। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक।
तो जब ब्लैक नहीं होगी तो क्या होगी, रेड होगी या फिर वाइट होगी। तो रेड कितनी है 3 और वाइट कितनी है 7, यानी कि फेवर में कितना आ गया 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवर में है 10 अपॉन में टोटल इज 15, तो 5 2s are 5 3s are 2/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इन अ लॉट ऑफ 500 बल्ब इज 0.290। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 0.290। अच्छा, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड ऐसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो हम लेट कर लेते हैं x, क्योंकि फेवर में क्या होंगे, डिफेक्टिव बल्ब होंगे। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 500 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है। कितनी गिवन है, यहाँ पर जो p है, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 0.290, 0.290 को हटा लेते हैं, 0.29 कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0, तो ये पॉइंट को इरेज कर देंगे तो बचेगा 29 इंटू 5 विच इज़ 5 9s are 45, 4 कैरी, 5 2s are 10 और 4 145, यानी x की वैल्यू आएगी 145, और x था क्या, जो डिफेक्टिव बल्ब थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, इस वीडियो में इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी। अगर आपको कोई भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।